अल्लाह ना करे कहीं बहुत मुश्किल भी हालात आ जाते हैं मुल्क पे, तो ये वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी जगह के अंदर जो है वो आपकी इजीली एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाती है। पीएचए अभी नए कॉन्सेप्ट्स पे जो अपार्टमेंट्स बना रहा है वो पीएचए अब ज़रा सियाना हो गया और वो ज़रा हाई राइज पे जा रहे हैं। हर एक चीज़ जो आपको एक ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती है, वो यहाँ पे बहुत करीब भी है और हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की वीडियो हमारी पीएचए अपार्टमेंट्स को लेकर है। ये पीएचए के अपार्टमेंट्स अगेन मेन सीडीए सेक्टर, मेन सेंटर ऑफ इस्लामाबाद के हैं। ये वो सीडीए का सेक्टर है जहाँ से ऑलरेडी हमारा जो F10 है वो 5 मिनट की ड्राइव है, F11 5 मिनट की ड्राइव है, सेंटोरस 10 मिनट की ड्राइव है, सरीना 10 मिनट की ड्राइव है। हमारा जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 20 से 22 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। मेन कश्मीर हाईवे जो है इन अपार्टमेंट से हार्डली 3 से 4 मिनट की ड्राइव बनती है। आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में हम कवर करने जा रहे हैं G11-3 के पीएचए के जो अपार्टमेंट्स हैं उनको, कौन कौन सी कैटेगरी है, कितने बेडरूम्स वाले अपार्टमेंट्स हैं, कितना उनका माहाना रेंट आ जाता है, क्या उन अपार्टमेंट्स के साइजेज़ हैं, वो अपार्टमेंट ख़रीदने के बाद जो अपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कितने साल का होता है, कहाँ से इसकी ट्रांसफ़र होगी, सहूलियात यहाँ पे कौन कौन सी मौजूद हैं, और अगर वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाहते हैं या फिर जो शिफ्ट होना चाहते हैं ख़ुद, उनके लिए कैसा है। आज के इस व्लॉग में हम इन सारी बातों को कवर करेंगे। तो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अगेन एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखें जी, मैं एक अकेली जान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने अपना ऑफिशियल नंबर आप लोगों को ड्रॉप किया हुआ है। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो, जब भी मुझे कॉल करते हैं, अगर मैं ना चीज़ इंसान आपकी कॉल नहीं ले पाता तो खुदारा मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पे लाजमी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दिया करें, ताकि मैं अगर उस टाइम पे बिज़ी भी हूँ, नमाज में हूँ, मीटिंग में हूँ, किसी भी जगह पे मसरूफ़ हूँ, तो मैं जैसे ही वहाँ से फ्री हूँ तो मैं आप लोगों को ख़ुद रिस्पॉन्ड कर सकूँ। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपसे ख़ुद इंटरेक्ट करूँ, बजाय इसके कि मेरी टीम कर रही हो या मेरी कोई असिस्टेंट आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हो। तो इस वजह से मैंने अपना ऑफिशियल नंबर जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी ऐड किया होता है। अच्छा जी, ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये G11 मेन जो सीडीए का सेक्टर है उसके अंदर मौजूद हैं, G11-3 के अंदर। और ये अपार्टमेंट्स मेन जो मरकज़ है, मरकज़ के सामने वाला जो रोड है, जो डबल रोड है जो टूवर्ड्स F11 जाता है, उसके ऊपर ये अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। यानी उसकी एक तरफ जो है वो इब्न सीना का रोड है और एक तरफ जो है वो G11 मरकज़ का रोड है। तो ये बिल्कुल दरमियान में उसके वाक़े हैं G11-3 के। अगेन गेटेड कम्यूनिटी है, ये बाउंड्री वॉल लगी हुई है, हर टाइम पे चौकीदार यहाँ पे मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा है, सीसीटीवी कैमरास भी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। दो तरह की कैटेगरीज हैं इन अपार्टमेंट्स में, एक सी टाइप अपार्टमेंट्स हैं, एक ई टाइप अपार्टमेंट्स हैं। तो बेसिकली जी यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि G11-3 के इन अपार्टमेंट्स के अंदर जो पीएचए के हैं, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर हमें तमाम बेसिक जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की सहूलियात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके अंदर हमें पानी यहाँ पे मौजूद मिलता है, गैस यहाँ पे मौजूद है, बिजली यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जो सी टाइप और ई टाइप है, इनके अंदर कंपैरेटिवली ई टाइप के अंदर फिर कभी ना कभी इश्यूज आते हैं, स्पेशली वो अपार्टमेंट्स जिनका या वो बिल्डिंग्स जिनके अपने बोर नहीं है, वो अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स जिनकी अपनी ज़ाती ऊपर छत के ऊपर जो है वो वाटर टैंक्स मौजूद नहीं है, उनको पानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामना जो है वो पानी की मुश्किलात बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। ई टाइप के अंदर मैंने अक्सर सुना भी है कि पानी के यहाँ पे कभी ना कभी मसले जो हैं वो खुले ही रहते हैं। बहरहाल सी टाइप जो है वो कंपैरेटिवली ई टाइप के इन मामलों में बेहतर है कि यहाँ पे कभी भी पानी का इशू नहीं है। गैस देखें, जब सर्दी आती है तो ऑल ओवर पाकिस्तान ही गैस कम हो जाती है, तो वो गैस के इशूज़ आपको यहाँ पे पीएचए के अंदर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑल ओवर G11 में अगर गैस का इशू है तो यहाँ पे भी इशू होगा। मैं खुद भी G11 के अंदर ही रहता हूँ और मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ नया हो रहा है, कुछ ऐड ऑन हो रहा है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे हमेशा से होती है। तो बेसिकली ये दो कैटेगरीज हैं अपार्टमेंट्स की। खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं, यहीं से आपकी यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेस करीब है, यहाँ से आपकी स्कूल्स की एक्सेस करीब है, इसी रोड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ से मरकज़ बिल्कुल करीब है, इतवार बाज़ार अगर आपने जाना है, संडे मार्केट जाना है, वो बिल्कुल करीब है आपको। हर एक चीज़ जो आपको
एक ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती है, वो यहाँ पे बहुत करीब भी है और हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल है। जो ई टाइप कैटेगरी के बेडरूम्स हैं वो 700 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। जो सी टाइप कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं, यानी जो 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है, वो तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट पर जो है वो मुश्तमिल है। 3 बेडरूम्स हैं उसके, अटैच वॉशरूम्स हैं, हमें कुशादा इसके अंदर जो है वो लाउंज मिलता है। उसके अलावा किचन हमें सेपरेट से मिलता है इसके अंदर, और उसके अलावा एक छोटा सा स्टोर भी मिलता है। आपकी जो भी आपने सामान वगैरह वहाँ पे एडजस्ट करना है तो आप उस स्टोर रूम के अंदर भी अपने सामान और अपनी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अपार्टमेंट जो सी टाइप है, ये मोस्टली G11 क्योंकि मेन सेंटर ऑफ द हार्ट है इस्लामाबाद का, तो ये मोस्टली जो है वो रेंट आउट हुए हुए होते हैं। बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे ख़ुद भी रह रही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अपार्टमेंट्स ओन करके यहीं पे रहते हैं। मोस्टली ये ऑलरेडी रेंट आउट हुई हुई है। बहुत ज़्यादा रशी एरिया होता है ये शाम के टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो भी वॉक पे निकली हुई होती हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अक्सर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो इसके बिल्कुल साथ में हमें ग्राउंड भी मिलता है इन्हीं अपार्टमेंट्स के करीब में। G+3 पे ये बिल्डिंग मुश्तमिल होती है, यानी ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। ये बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है क्योंकि ये पुराने अपार्टमेंट्स हैं PHA के, और ये जो अभी PHA अभी नए कॉन्सेप्ट्स पे जो अपार्टमेंट्स बना रहा है वो PHA अब ज़रा सियाना हो गया और वो ज़रा हाई राइज पे जा रहे हैं, यानी G+8 पे जा रहे हैं, G+10 पे अब जो है वो PHA जाना शुरू हो गया। बहरहाल ये जो पुराने अपार्टमेंट्स थे यहाँ तक PHA का जो कॉन्सेप्ट है वो G+3 का ही था। इन अपार्टमेंट्स को अगेन आप लोगों को लेने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप जब भी कोई भी बंदा जिसका यहाँ पे अपना अपार्टमेंट जो भी बंदा यहाँ पे ओन करता है, आप उसके बदले बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आप यानी ये वो चीज़ है जो हर बंदा हाथों हाथ लेना चाहता है। ये वो प्रोडक्ट है जो अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कहीं बहुत मुश्किल भी हालात आ जाते हैं मुल्क पे, तो ये वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी जगह के अंदर जो है वो आपकी इजीली एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाती है। टोटल अगर सी टाइप के अपार्टमेंट्स को लेके बात करूं तो टोटल 9 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, और जो ई टाइप अपार्टमेंट्स हैं वो टोटल 25 ब्लॉक्स हैं। टोटल अपार्टमेंट्स ये सी टाइप और ई टाइप मिला के बात करूं तो ये 544 अपार्टमेंट्स बनते हैं, जिसके अंदर 400 अपार्टमेंट्स जो हैं वो ई टाइप हैं और 144 जो अपार्टमेंट्स हैं वो सी टाइप के हैं। जो ई टाइप अपार्टमेंट्स हैं वो 2 बेडरूम पर मुश्तमिल हैं, 2 वॉशरूम्स हैं, उसके साथ एक छोटा सा हमें एक स्टोर रूम भी मिलता है, एक अच्छा, एक नॉर्मल और एक अच्छे एवरेज साइज़ का जो है वो हमें उसके अंदर टीवी लाउंज भी मिलता है। उसके साथ साथ अगेन जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ई ब्लॉक के अंदर, ई टाइप कैटेगरी के अंदर मैंने अक्सर सुना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी के इश्यूज होते हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका अपना बोर हुआ हुआ है और उनकी अपनी ऊपर जो वाटर टैंक्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, तो उनके अंदर पानी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। अगेन इन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर, सी टाइप के अंदर भी और ई टाइप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो फर्निश्ड हैं, जो लोगों ने खुद अपने हिसाब से रेनोवेट किए हुए, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंगली जो है उसको थीम दिया हुआ है। किसी ने इम्पोर्टेड टाइल वर्क्स का यूज़ किया हुआ है, किसी ने इम्पोर्टेड जो है वॉशरूम इक्विपमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, किसी ने बड़ी ज़बरदस्त सीलिंग और जो है वो नए नए तर्ज के डिज़ाइन पे जो वॉल पेंटिंग्स है वो इंस्टॉल्ड की हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अपार्टमेंट्स की जो है वो यहाँ पे प्राइसेस हैं। अगर मैं प्राइसेस को लेकर बात करूं, जो ई टाइप अपार्टमेंट है वो, यानी जो 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है वो हमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 65 लाख की सराउंडिंग में मिलता है। अब ये वो अपार्टमेंट्स होंगे जो ग्राउंड फ्लोर पे होंगे वो महंगे होंगे, जो ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे वो सस्ते होंगे। अगेन जो फर्निश अपार्टमेंट ऊपर वाले फ्लोर पे भी होगा, अच्छा रेनोवेट हुआ वो होगा, वो भी महंगा होगा। इसी तरह अगर मैं सी टाइप अपार्टमेंट्स को लेकर बात करूं तो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए से शुरू होते हैं और 2 करोड़ 40 लाख रुपए में, 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास में आपको मिल जाते हैं। अब ये अपार्टमेंट्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो साल सारी ज़िंदगी जो है वो रेंट खाना चाहते हैं। ये वो जगह है जो मुझे लगता है कि जब तक इस्लामाबाद है ना तब तक ये जगह आबाद ही रहेंगी। ये कभी भी वो जगह नहीं बनेंगी कि जो कभी भी रेंट पे ही नहीं लगेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ज़ाहिर है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, तो मेंटेनेंस हर बंदा अपने अपार्टमेंट में अपने हिसाब से जो है वो टाइम के साथ साथ करता रहता है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है तो आप बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं, आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, अच्छी लिविंग है। अगेन बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेविश अपार्टमेंट्स नहीं है। जिस तरह नए नए प्रोजेक्ट हमें नई नई तर्ज के ऊपर मिलते हैं कि जनाब फलाना टाइल वर्क हुआ हुआ है तो फलाने किचन में ये वाला ग्रेनाइट जो है इटली का यूज़ हुआ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल वाइट टाइल्स के अंदर जो है हमें मोस्टली वॉशरूम्स इसके अंदर मिलते हैं। अब बहुत सारी जो अपार्टमेंट्स हैं वो चिप्स फ्लोरिंग के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के एक एवरेज टाइप के अपार्टमेंट्स हैं, या बिल्कुल भी लेविश और इस कैटेगरी के अपार्टमेंट्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप रेंट खाना चाहते हैं घर बैठ के, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में, तो आप भी ये अपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल ख़रीद सकते हैं।
अपार्टमेंट अगेन देखें, मेन जो CDA सेक्टर मेन इस्लामाबाद के हार्ट की जगह बनी हुई है, ऑलरेडी मौके पे मौजूद है। वो आपको कभी भी ऐसी जगह सस्ती नहीं मिलती। तो वो लोग जो सस्ते अपार्टमेंट देख रहे थे, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपार्टमेंट्स जो हैं PHA के अपार्टमेंट्स हैं, मेन G11 के मेन मरकज़ के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी आप प्लॉट की प्राइस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आप प्लॉट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो सस्ते लगना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ से आपको मार्केट और हर एक चीज़ जो है वो बड़ी करीब है। इसी बाउंड्री वॉल के अंदर हमें मस्जिद भी देखने को मिलती है, एक छोटी सी एक मिनी मार्केट भी जो है वो भी इन्हीं अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाजू में वाक़ है। तो ये ऑलरेडी जो है जी बिल्कुल आबाद जगह है, यहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं, लोग रह रहे हैं। बैचलर्स को बहुत कम जो है यहाँ पे अपार्टमेंट्स रेंट पर मिलते हैं। बहरहाल ओवरऑल ये एक अच्छी कम्यूनिटी है। वो लोग जो सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।